सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीमन के ऊपर। क्या होता है सीमन, जो सीमन है उसके अंदर क्या क्या होता है। सो सीमन ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये आपको थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट लगेगा। इसकी जगह पे अगर मैं स्पर्म यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि या स्पर्म हमको मालूम है। जो स्पर्म होता है वो होता है मेल गैमेट, ये आप सबको पता है। लेकिन सीमन जो होता है वो भी मेल ही गैमेट होता है। लेकिन आप बोलेंगे सीमन कैसे मेल गैमेट, तो ये एक बात ध्यान में रखो। क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट। ओके, सो मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्पर्म। ये बेसिकली हमको क्या नॉर्मली पता है, स्पर्म। लेकिन जो इजैकुलेशन प्रोसेस में बाहर गिरता है, मतलब कि पेनिस से, पेनिस क्या है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो पेनिस से बाहर निकलता है, पेनिस इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। सो इजैकुलेशन प्रोसेस में जो पेनिस से बाहर निकलता है वो स्पर्म नहीं होता, वो सीमन होता है। मतलब स्पर्म होता है, वो बात सही है, लेकिन स्पर्म के साथ साथ जो है वेरियस ग्लैंड्स के सिक्रेशन भी वहाँ पर होते हैं, इसलिए उसको स्पर्म नहीं बोलते, तो हम सीमन बोलते हैं। सो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे सीमन। जो सीमन होता है उसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं, प्लस उसके साथ स्पर्म होता है, और इनको कलेक्टिवली जो है वो हम स्पर्म नहीं बोलते, तो सीमन बोलते हैं। ओके, सो पेनिस से यहाँ पर इजैकुलेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जो बाहर गिरता है वो क्या होता है, सीमन होता है। ओके, स्पर्म होता है, उसके अंदर का एक पार्ट होता है, यहाँ पर देखो 4 नंबर का स्पर्म। बाकी जो है सभी सिक्रेशन को मिलाकर जो है हम उसको सीमन कहते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो अब देखेंगे कि ये ग्लैंड्स जो है वो क्यों सिक्रेट करती है सब्सटेंस को, कौन से सिक्रेट करती है, उसके साथ क्यों करती है, स्पर्म के साथ साथ ये सिक्रेट क्यों होना पड़ता है वो देखेंगे। बिकॉज जो साइंस है वो हाइपोथेटिकल नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है आपको इमेजिन नहीं करना है कि ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ था। यहाँ पर एग्जैक्ट उसका रीज़न आपको मिलेगा। यही तो ब्यूटी है साइंस के सब्जेक्ट की। ओके, सो सबसे बात पहले करेंगे फ्रुक्टोज की। मतलब कि जो सेमिनल वेसिकल है ये ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, स्पर्म भी। ओके, सो स्पर्म जो है फ्लूइड होता है। सो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होती है। अगर आपको डायग्राम पता है तो आपको इजीली समझ जाएगा, या फिर अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड्स। ये क्या है, तो ये ग्लैंड्स है, ये अपने सिक्रेशन को ऐड करते हैं मेल गैमेट के अंदर। और क्यों ऐड करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात है जो ऐड करता है सेमिनल वेसिकल, वो फर्स्ट वाला है फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज क्या करता है, क्यों सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज स्पर्म के साथ साथ सिक्रेट करता है, तो फ्रुक्टोज क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी है वो स्पर्म को मिलेगी, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। मतलब जो स्पर्म है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो सेमिनल वेसिकल का जो फ्रुक्टोज है वो उनको एनर्जी देगा। ओके, सो एनर्जी आपको पता है, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र होने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाने के लिए एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी यहाँ पर फ्रुक्टोज देगा, सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किया गया फ्लूइड। सेकंड जो है वो है फिब्रिनोजन। सो फिब्रिनोजन क्या करेगा, फिब्रिनोजन करेगा कोआगुलेशन। क्या करेगा, कोआगुलेशन, कोआगुलेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म है उसका कोआगुलेशन होगा। मतलब कि कोआगुलेशन बोले तो क्या, तो सिंपल में ठंड जो होती है, ठंड के दिनों में क्या होता है, जो ऑयल्स होता है जो हम हेयर पे लगाते हैं, सो वो ऑयल जो है वो जम जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोआगुलेशन। सिंपल में कोआगुलेट होना बोले तो थोड़ा यहाँ पर सेमी लिक्विड बनना होता है। ओके, उसके बाद जो है थर्ड वाला है प्रोस्टाग्लैंडिस। ये क्या करता है, एडिंग फास्टर मूवमेंट। ये क्या करता है, एडिंग फास्टर मूवमेंट, इसकी मूवमेंट को फास्टर करता है। किसकी मूवमेंट को, स्पर्म की। ओके, जो फास्टर है उसकी मूवमेंट वो बढ़ाता है, फास्टर करता है। किसकी, तो यहाँ पर देखो आप स्पर्म। स्पर्म क्या है, तो मेल गैमेट है। सो मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब कि वो मूवमेंट कर सकता है, बिकॉज उसको जो है टेल होता है, और टेल क्या करती है, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। मतलब कि जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक जाना पड़ता है, और उसको मूवमेंट को जो फास्ट करने का काम जो वो प्रोस्टाग्लैंडिस करता है। सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किया गया 3rd नंबर का फ्लूइड। सो सेमिनल वेसिकल 3 फ्लूइड्स को सीक्रेट करते हैं सीमन के साथ, मतलब सीमन के अंदर स्पर्म के साथ। सो फर्स्ट है यहाँ पर फ्रुक्टोज देने, फिब्रिनोजन देने, प्रोस्टाग्लैंडिस। फ्रुक्टोज क्या करेगा, एनर्जी देगा यहाँ पर। उसके बाद फिब्रिनोजन क्या करेगा, कोआगुलेशन करेगा स्पर्म की। एंड जो लास्ट में है वो है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिस, वो क्या करेगा, एडिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग। मतलब एक की जो है एक की तरफ स्पर्म की जो मूवमेंट होती है उसको और फास्ट करेगा।
तब जाके जो स्पर्म है वो फास्टली जाएगा एग को फर्टिलाइज करे, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किया गया फ्लूइड, एंड क्यों सीक्रेट की करते हैं वो, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। सो दूसरी बात देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेकंड ग्लैंड का फ्लूइड होता है प्रोस्टेट। एक ऐसा ये मिल्की है, स्लाइटली एसिडिक है। एसिडिक मतलब कि जिसका pH 1 to 7 होता है, और जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल होता है, एंड 7 to 14 है वो बेसिक होता है। ओके, सो ये एसिडिक, ये बेसिक, एंड 7 मतलब कि एग्जैक्ट 7 में अगर वो pH है तो वो न्यूट्रल होता है। सो ये कैसा है, मिल्की मतलब मिल्क के जैसा, व्हाइटिश सब्सटेंस। उसके बाद है स्लाइटली एसिडिक, मतलब कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है बिकॉज इसका जो pH है 1 to 7 के अंदर रेंज में होता है, इसलिए ये एसिडिक होता है। ओके, सो ये जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करेगा। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है कॉपर्स ग्लैंड। सो कॉपर ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक हमको पता है, बेसिक हमको पता है, लेकिन जो अल्कलाइन वर्ड है ये बच्चों को या फिर हमको जो है वो डिफिकल्ट लगता है या फिर वो कंफ्यूजिंग हमको करता है। सो अल्कलाइन क्या है, तो अल्कलाइन बेसिक सब्सटेंस है। क्या है, तो बेसिक मतलब कि जो बेस, मतलब कि यहाँ पर देखो आप 7 to यहाँ पर 14 तक का जो pH है जिस सब्सटेंस का, उसको हम बेस बोलते हैं, और बेस का ही दूसरा नाम है अल्कलाइन। इसको लिख डालो बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है। ओके, सो बेस का ही दूसरा नाम होता है अल्कलाइन, मतलब कि ये अल्कलाइन, ये एसिडिक होता है, इसका फ्लूइड बेसिक होता है। एंड विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड, म्यूकस लाइक है, जैसा कि लिक्विड आपको पता है ये क्या होता है, ये फ्लो होता है इजीली, लिक्विड कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो हो सकता है, लेकिन ये कैसा होता है, वो सेमी लिक्विड होता है, मतलब कि हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है लिक्विड की, इसलिए वो थोड़ा उसका जो फ्लूइड का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है। ओके, मतलब कि वो फ्लो नहीं होता ज़्यादा। ओके, सो वो होता है यहाँ पर वो फ्लूइड कॉपर्स ग्लैंड का। एंड जो लास्ट में आता है जो हमको पता है वो होता है स्पर्म। एंड स्पर्म की खास बात यह है कि एक कोआगुलेशन के अंदर 300 to 400 जो है वो मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज किसके अंदर, एक कोआगुलेशन प्रोसेस के अंदर। सो कोआगुलेशन जो है यहाँ पर हो गया, हमने देखा था यहाँ पर कोआगुलेशन। सो स्पर्म जो है ये सीमन कब निकलता है, तो इजैकुलेशन प्रोसेस में निकलता है। इजैकुलेशन प्रोसेस में स्पर्म बाहर निकलता है, स्पर्म के साथ साथ ये सब निकलते हैं, मतलब इसको हम सीमन बोलते हैं। तो इजैकुलेशन प्रोसेस में सीमन बाहर निकलता है, और एक इजैकुलेशन में 300 to 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर 300 to 400 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये हमको पता है। सो इतने सारे स्पर्म्स जो है वो एक ही इजैकुलेशन के अंदर रिलीज होंगे, लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि आउट ऑफ दिस, ओके, आउट ऑफ 300 and 400 ओनली सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज ओम, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कैपेबल होता है ओम को फर्टिलाइज करने के लिए। सो 300 to 400 स्पर्म फिर बाद में क्यों प्रोड्यूस होते हैं, इतने ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो सम जो स्पर्म्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, सम डीमोटिलाइज हो जाते हैं, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाते, एंड कुछ ही जो है वो यहाँ पर ओम की तरफ रीच करते हैं, एंड उसके अंदर के एक ही है जो कि स्पर्म जो है ओम को फर्टिलाइज कर सकता है, जो करता है। ओके, या फिर कभी कभी जो है 2 स्पर्म भी ओम को एक ही टाइम पे फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो होता है, वो उससे ट्विंस होता है, वो ट्विंस के अंदर वैसा पाया जाता है। लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि एक ही स्पर्म जो है वो ओम को फर्टिलाइज करता है। तो ये हो गए क्या, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड स्पर्म, ये तीनों या फिर ये चारों जो है वो सीमन के अंदर होते हैं, मतलब कि मेल गैमेट के अंदर होते हैं। सो अगर आपको जो है ये आपको हेल्प करेगा सीईटी में एज वेल एज नीट में। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर इसके परसेंटेज, मतलब जो सेमिनल वेसिकल होता है वो होता है 60% किसके अंदर, सीमन के अंदर। अगर 100% सीमन है तो उसके अंदर 60% सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किए गए फ्लूइड होगा, जिसमें कि फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंड का जो यहाँ पर 30% होगा, 30% प्रोस्टाग्लैंड का सीक्रेशन पाया जाएगा सीमन के अंदर। और जो कॉपर ग्लैंड, इसका कोई परसेंटेज दिया नहीं है, जो स्पर्म है इसका 10% होगा। मतलब सीमन के अंदर कितना परसेंट होता है, स्पर्म 10% होता है, एंड बाकी के जो है वो यहाँ पर ग्लैंड्स के सीक्रेशन होते हैं, मतलब जो इजैकुलेशन प्रोसेस में बाहर निकलता है वो पूरा का पूरा स्पर्म नहीं होता। ये बात एग्जैक्टली आप ध्यान में रखो, बिकॉज कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके कंसेप्ट पे कमांड आ गई तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। ओके, सो कंसेप्ट पे ध्यान दो हमेशा। सो ये हो गया स्पर्म, ये हो गया कॉपर ग्लैंड का सीक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन, और इस सबको हम बोलेंगे सीमन, जो कि मेल गैमेट है, स्पर्म जो है वो सीक्रेट होता है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर सीमन के ऊपर। मैंने आपको बताया कि सीमन के अंदर क्या होता है। सो सम जो स्पर्म है वो सबको पता था, लेकिन आज सीमन जो है वो मालूम हो गया, और इसके जो सीक्रेशन है इसके परसेंटेज भी आपको पता चल गए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करो। ओके, सो ऐसे ही जो है अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, और जो टॉपिक्स है जो कि हमने स्टार्टिंग में जो है वो लिए
लिए मतलब जो यहाँ पर अच्छे तरीके से हुए नहीं थे उस टॉपिक को रिवाइज कर दिया जाएगा। आप बोलो किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस पर वीडियो में डालूंगा। सो ये हो गया सीमन के ऊपर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।